जो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक यादव, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड वेलनेस कंसल्टेंट। आज हम जिस समस्या के बारे में बात करेंगे उस समस्या से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं जिनकी सिटिंग जॉब होती है। लॉन्ग आवर्स की सिटिंग होती है, ऑफिस में 8-8, 12-12, 16-16 घंटे वो बैठ के लगातार काम करते हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइविंग करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हमारी जो गर्दन की पीछे की हड्डियाँ होती हैं, इनमें प्रॉब्लम होती है। हमारे पूरे स्पाइनल कॉलम में 33 बोन होती हैं, सर्वाइकल रीजन में 7 बोन होती हैं, और 2 वर्टिब्रा के बीच में स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं। जब किसी भी इन्फ्लामेशन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, उसमें पेन होने लगता है, उसमें स्वेलिंग होती है, उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। एक प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। इसमें क्या होता है कि ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। एज की जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तब ये प्रॉब्लम होती है। इसमें हमारी बोन जो है वो वीक हो जाती है या हमारी बोन टूटने लगती हैं, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि ये प्रॉब्लम हमें होती क्यों है। सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम उन्हीं को होती है जो लोग बहुत ज़्यादा सिटिंग करते हैं। जो वो लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो उनकी गर्दन जो है वो आगे को झुकी रहती है, या ड्राइविंग कर रहे हैं तो गर्दन आगे को झुकी रहती है। तो हमारी गर्दन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। स्ट्रेस पड़ने की वजह से बोन के अंदर या डिस्क के अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है और हमें वहाँ पर पेन रहने लगता है। और यदि स्पॉन्डाइलोसिस की प्रॉब्लम है तो कैल्शियम और विटामिन डी और मैग्नीशियम या फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बोन वीक होने लगती है और फिर ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस दोनों में लगभग एक जैसे ही सिम्टम्स आते हैं। हमारे गर्दन के पिछले हिस्से में बहुत पेन रहता है। ज़्यादा सीवियर कंडीशन में वो पेन सिर में पीछे की तरफ भी पहुंच जाता है, दोनों शोल्डर्स में आ जाता है, और वो दर्द आगे बढ़ के हमारे पूरे हाथों में और फिंगर तक आ जाता है। हमारी गर्दन में, शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहने लगती है। हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा सुन्नपन रहने लगता है, हमारे हाथों में चींटियाँ सी चलने लगती हैं। ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में हमें चक्कर भी आने लगते हैं। हमारा विजन जो है वो ब्लर्ड हो जाता है, आंखों के आगे धुंधलापन भी आ जाता है। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है। बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में कई बार नोजिया भी होने लगता है और वॉमिटिंग भी पेशेंट को हो जाती है। अब बात आती है मैनेजमेंट की। बेसिकली देखा जाए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी जो है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, क्योंकि हम सही तरीके से बैठ नहीं रहे हैं, हमारी स्पाइन सीधी नहीं है, हम बहुत ज़्यादा झुककर बैठे हुए हैं, या जब हम चेयर पे बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा पीछे को होकर बैठ जाते हैं। तो हमारी स्पाइन जो है वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहती है, डिस्क पे प्रेशर पड़ता है और ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो अब जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारी स्पाइन जो है वो सीधी रहनी चाहिए, हमारी गर्दन भी सीधी रहनी चाहिए। लेकिन आप ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, तो हर 1 घंटे के काम के बाद आपका 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। उस 5 मिनट के ब्रेक में आप अपने गर्दन को थोड़ा सा मूवमेंट करके फ्री करें, ताकि जो स्टिफनेस क्रिएट हुई है आपके बैठने की वजह से वो वहाँ पे स्टिफनेस ना हो। ऑफिस से घर आने के बाद प्रॉपर रेस्ट जरूरी है। अपनी बैक को आप सीधा रखें। अब सबसे मेन पार्ट कि जब हम सोते हैं तो सोते समय हमारा सिर और हमारा पिलो किस पोजीशन पे होना चाहिए, सर्वाइकल को ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी है। यदि आप पीठ के बल सोते हैं तो आप बहुत पतला तकिया लगाइए, क्योंकि आपके सिर और आपकी बैक के बीच में बहुत पतला सा गैप रहता है, तो उस गैप को फिल होना चाहिए वो गैप। तो उस गैप को फिल करने के लिए बहुत पतला पिलो चाहिए आपको, तो पतला पिलो लगाएंगे आप। लेकिन यदि आप करवट से सोते हैं, जब करवट से सोते हैं तो आपका शोल्डर और आपके सिर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, तो इस बड़े गैप को फिल करने के लिए आपको मोटा तकिया लगाना चाहिए। यदि आप साइड से सोते हैं और पतला तकिया लगाते हैं तो आपकी गर्दन नीचे को झुक जाएगी, सर्वाइकल बोन पे प्रेशर पड़ेगा और आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी बजाय ठीक होने के। तो इसलिए दोनों कंडीशंस में आपको अलग अलग तरह के पिलो लगाने हैं, तब आपको रिलीफ मिलेगा। और एक्सरसाइज मस्ट है, बिना एक्सरसाइज के मसल्स की स्टिफनेस खत्म नहीं होती है। तो एक्सरसाइज वह बहुत कंपलसरी है, वो आपको बिल्कुल रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो करनी है। अब थोड़ा सा डाइट का पार्ट कि हम डाइट में इसमें क्या लें और क्या ना लें। तो वही वाली बात आती है कि ऐसा कोई भी फूड नहीं लेना है जो आपकी मसल्स में स्टिफनेस क्रिएट करे या आपकी बॉडी के अंदर जाके वो इंटरनल इन्फ्लामेशन क्रिएट करे। वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खानी है। अब क्या खाना है जो आपको फ़ायदा करेगा। सलाद ऑब्वियसली हर बीमारी में आपको फ़ायदा करेगा, इसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएं, मौसम का फल आप ज़रूर खाएँ। ऐसी चीज़ें लें जो आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, जैसे आपका चना हो गया, मखाने हो गए, आपके ड्राई फ्रूट हो गए। इस तरह की चीज़ों का सेवन आप ज़रूर करें, तो आपको इससे काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है और ये प्रॉब्लम जो है वो मैनेज रहती है।
अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि मैनेजमेंट और डाइट के साथ साथ आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, या आपको वॉमिटिंग की शिकायत आ रही है, या आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जो हैं हम पेशेंट को इसमें मेडिसिन देते हैं। तो जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में रहा है वो ये कि यदि पेशेंट 6 से 8 महीने रेगुलर ट्रीटमेंट कर ले तो वो इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और अभी तक मेरा कोई केस ऐसा नहीं है जो पलट के मेरे पास आया होगा, ठीक हो गया, उसको बाद में दोबारा सर्वाइकल हुआ हो। लेकिन हाँ, सर्वाइकल ठीक होने के बाद एक्सरसाइज ज़रूरी है। आप अपनी स्पाइन का ध्यान रखें, बैठने का पोस्चर आप अपना सीधा रखें, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक पर्टिकुलर मेडिसिन है जो इस केस में काफ़ी हेल्प करती है। जैसे एक आती है मेडिसिन डॉक्टर रैकबैक की R1 और R73, उनको आप दिन में 3-4 बार लें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन मैं अगेन यही कहूँगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन कभी भी कोई भी मेडिसिन आप ना लें। तो ये था आज का वीडियो हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है या आप कंसल्ट करना चाहते हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए होंगे नमस्कार।